हम लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि हम अपने मन को अपने वश में कैसे करें। लोग अलग अलग तरीके बताते हैं और हम उन्हें करने की भी कोशिश करते हैं, पर अंत में हम नाकाम हो जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी आपको बताएगी कि किस तरह से आप अपने मन का उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी को समझ पाए तो इसी क्षण से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे होते हैं। उस नगर में एक कपड़े की बहुत बड़ी दुकान होती है। उस दुकान में एक व्यक्ति बैठा होता है। बुद्ध की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति बड़ा दुखी नज़र आता है। बुद्ध उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, श्रीमान, आप इतने दुखी क्यों हो? वह व्यक्ति बुद्ध को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, क्या बताऊं बुद्ध, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मैं अपने छोटे से बेटे को अपने साथ अपने दुकान में ले आता हूं, परंतु उसका व्यवहार बहुत खराब है। जैसे ही कोई ग्राहक सामान लेने आता है तो मेरा बेटा उसके पगड़ी को उतार कर फेंक देता है या उसके थैले को छीन कर फेंक देता है, जिससे कि मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और अब वे लोग मेरे दुकान पर आते भी नहीं, जिससे मुझे भारी नुकसान हो रहा है। घर पर कोई नहीं रहता, जिसके कारण मैं अपने बेटे को घर पर अकेले छोड़ भी नहीं सकता। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, डांटा पीटा, सब कुछ करके देख लिया, परंतु कोई भी तरीका काम नहीं आया। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में एक खुशी की चमक नजर आती है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, बड़ी कृपा होगी आपकी यदि आप मेरी समस्या का हल कर दे तो। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु मैं जो भी करूँगा उसमें तुम दखल नहीं दोगे और न ही कोई प्रश्न करोगे। तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि आप जो भी करोगे मैं उसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करूँगा। फिर अगले दिन बुद्ध उस दुकान पर पहुँचते हैं। बुद्ध अपने सर पर एक पगड़ी बांधे हुए होते हैं। वह बच्चा हमेशा की तरह बुद्ध के पास आता है और उनकी पगड़ी उतार कर फेंक देता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, बहुत अच्छे बेटे, अब जाओ और उस पगड़ी को उठाकर मेरे पास लाओ। वह बुद्ध की बात सुनकर उस पगड़ी को उठाकर लाता है और बुद्ध को वापस दे देता है। बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बुद्ध एक लकड़ी और एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। वह बच्चा बुद्ध की पगड़ी को उतारने जाने वाला ही होता है कि बुद्ध उसे कहते हैं, बेटा जाओ, उस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को काट दो ज़रा। बुद्ध की बात सुन वह बच्चा तुरंत उस लकड़ी को काटने के लिए जाने लगता है, लेकिन उस बच्चे का पिता थोड़ा घबराता है कि कहीं मेरे पुत्र को कोई चोट ना पहुंच जाए, परंतु जैसा कि उसने बुद्ध को वचन दिया था वह चुप रहता है। वह बच्चा जाता है और लकड़ी काटने की कोशिश करता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद वह थक जाता है और वापस आकर बैठ जाता है। इसी तरह बुद्ध रोज आते और उस बच्चे को अलग अलग तरह का काम बताते और वह बच्चा उस काम को करता। ऐसा करते करते बुद्ध को 7 दिन हो जाते हैं। अब वह बच्चा भूल जाता है कि उसे किसी की पगड़ी उतार कर भी फेंकनी है। बुद्ध 7 दिनों के अंदर उस बच्चे के उस आदत को बदल देते हैं, जिससे उसके पिता बहुत खुश होते हैं और बुद्ध को धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस कहानी से अपने मन को वश में करने का क्या संबंध है। इस कहानी से संबंध यह है कि यदि आप अपने मन को खुद काम नहीं बताओगे तो आपका मन अपने हिसाब से उस बच्चे की तरह कार्य करेगा। आप हमेशा अपने मन को यह तो कहते हो कि यह मत करो, वह मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ,
लेकिन आप अपने मन से कभी नहीं कहते कि यह करो वह करो, यहाँ जाओ और वहाँ जाओ। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। उस बच्चे की तरह ही हमारा मन वश में हो सकता है यदि हम उसे काम बताएं, न कि उसे रोकने का प्रयास करें। मन खालीपन को भरने का काम करता है। मन का स्वभाव है काम करना, कुछ सोचना, कुछ करना। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो मन को उसके हिसाब से काम करने दें या फिर हम उससे अपने हिसाब से काम करवाएं। अगर आप मन के द्वारा अपने हिसाब से काम करवाना सीख गए तो आप पाएंगे कि आपका मन इंतज़ार करेगा कि कब आप उसे आदेश दें। ज़्यादातर काम मन अपने हिसाब से कर रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन में घटी इस छोटी सी घटना से आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप अपने मन को कुछ करने से रोकने की बजाय उसे कुछ करने के लिए काम देंगे, क्योंकि मन का स्वभाव ही कुछ करना है। अगर आप अपने मन को कुछ करने के लिए काम नहीं देंगे तो वह अपने हिसाब से काम करेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।